नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली, इनफैक्ट 1 घंटा हो गया है। तब अमेरिका के बाजार 160 पॉइंट ऊपर थे, नीचे आ गए। वीडियो मैंने एग्जैक्टली सेम वर्ड बोले थे कि वीडियो में जो भी टाइटल थंबनेल हो, आपको बस इतना पता होना चाहिए वीडियो में मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने आपसे यही कहा कि ये जो गेन्स हैं पूरे के पूरे कहीं ना कहीं हट भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं, बाजार दोबारा नीचे आ सकता है। मार्केट में जान है नहीं, ना गिरने के लिए तैयार है ना ऊपर जाने के लिए। इसके पीछे का रीजन है, आप ये मत कहना कि मार्केट वीक है। रीजन ये है कि मार्केट में वॉल्यूम्स ही नहीं है, मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा। आप देखिए आज FII का डाटा है, क्या है, 500-700 करोड़ की कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग हो रही है कंटिन्यू बेसिस पे। तो ये डाटा भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस समय मार्केट में एक्शन ज्यादा नहीं है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 2 लार्ज कैप IT स्टॉक्स के बारे में, इन्फोसिस एंड विप्रो। करंटली 10 बज रहे हैं और करंट मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो यहां पे दोनों का ADR आपको लगभग 1.27% कहीं ना कहीं अप देखने को मिल रहा है। देखिए आज FII ने नेट 455 करोड़ का बाय करा है कैश में, और अगर DIIs की बात करें तो लगभग 494 करोड़ का ये भी खरीद के गए हैं। तो दोनों ही FII DIIs 400-500 करोड़ की रेंज में घूम रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कोई बड़ा डाटा नहीं आ रहा, 2-3 हजार करोड़ के समथिंग का आ जाए बड़ी बात है। ऑप्शन हालांकि 8-10 हजार करोड़ के आ रहे हैं अभी भी, बट ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, लीजिए डाउ जोन्स आपके लिए लाल निशान में भी आ गया। अब बात करते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का ADR 1% ऊपर दिख रहा है, लगभग 1.26%, मतलब 1.25% आप कह सकते हो ऊपर दिख रहा है। इन्फोसिस का किसी के पास स्टॉक है तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट या एक ही राय दे सकता हूं, सिंपल सी, बहुत सिंपल। इस स्टॉक में आप कुछ मत देखिए, केवल एक चीज अपने आप से पूछ लीजिए कि मैं इसको कितना समय दे सकता हूं। आप जितना ज्यादा समय दे सकते हैं इस स्टॉक को, ये स्टॉक उतना ज्यादा आपको पैसा बना के देगा। समझ में नहीं आई बात? आ जाएगी। 1 साल में अगर मैं स्टॉक का चार्ट देख रहा हूं तो मुझे स्टॉक ने कुछ भी नहीं दिया, 16% नेगेटिव और है। चलिए कोई बात नहीं, 2 साल की बात करते हैं। किसी ने 1 साल दिया तो नेगेटिव रह गया, किसी ने 2 साल दिए हैं तो क्या हुआ है? तो किसी ने अगर 2 साल दिए तो स्टॉक ने 28% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 14% पर ईयर। तो यहां भी मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही यार, बाजार कहां से कहां चला गया। तो 2 साल वाले ने भी ज्यादा नहीं कमाया था एक टाइम पे, लेकिन गिरावट होने के कारण उसका पैसा भी ज्यादा नहीं बना। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है जो गिरावट में एक्यूमुलेट करे? फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉक 1900 रुपए तक गया था नीचे से वन साइडेड, अब जब 1400-1300 पे आया, आपने खरीदा होगा तो अभी बढ़िया पैसा बन रहा है। तो आप 20% के समथिंग, 30% के समथिंग हो गए। चलिए 5% का 5 साल का देख लेते हैं यार। कोई बंदा 5 साल से रुका है, क्या इसने पैसा बनाया है? और अगर इसने भी नहीं बनाया ना, फिर ये स्टॉक बेकार है, फिर तो नहीं बना रहा पैसा। तो 5 साल में 190% की रिटर्न है। और इस बीच में 2020 में स्टॉक आपको 585 पे मिल रहा था, जो स्टॉक यानी 3 साल के लोअर लेवल पे आ गया था कोविड में। तो जिसने तब गिरावट में डर में खरीद लिया ना, वो तो मल्टीबैगर बना के बैठ गया। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक ने लंबे समय में पैसा बनाया। अब आते हैं थोड़ा और समय, जिसने ज्यादा समय दिया है, 10 साल दिया है जिसने, 10 साल की बात करें तो 425% के रिटर्न्स हैं। और इस बीच में 2017 में रेसेशन था स्टॉक में, यानी कि स्टॉक में हाई लगे 2016 में 600 के, फिर 2017-18 दोबारा से पूरे अंडर 400-500 घूमता रहा, 19 में दोबारा हाई लगे। तो जिसने 17-18 में एक्यूमुलेट करा है उसने बड़ा पैसा बनाया है। तो क्या दिख रहा है आपको? सिंपल सी चीजें दिख रही हैं कि जितना ज्यादा मैं होल्ड कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं पैसा बना रहा हूं। और अगर मैं इसे लाइफ टाइम कर दूंगा तो ये परसेंटेज 2 लाख % के पार बन जाएगा प्रॉफिट। अब आते हैं विप्रो। सेम कंडीशन अप्लाई यहां भी है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है गिरावट में। आपको पहले भी गिरा हुआ है, पहले नहीं गिरा भाई, पहली बार गिरा है तो ये गलत बात है। 2019 में स्टॉक का भाव 290 था और कोविड के लोज में स्टॉक ने 177 दिखाया। ऊपर से देखोगे आप तो यहां भी लगभग ऑलमोस्ट आपके लिए अराउंड 30-40% की गिरावट थी। और अभी आप देखें तो लगभग 700 से अभी आप जो गिरावट हुई है वो भी अराउंड 45% के समथिंग की गिरावट है। तो इस गिरावट को क्या करना है? खरीदना समझो, आप खरीदना सीखो गिरावट में, डर के माहौल में। अगर इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो मोमेंटम को प्ले करो, नेगेटिव है छोड़ दो या बेच दो, एक चीज अपना लो। स्टॉक की बात करें तो 72-73% स्टेक प्रमोटर्स रखते हैं, FII DIIs भी 2-4-5% रखते हैं और पब्लिक के पास लगभग बचा हुआ है। अगर इन्फोसिस की बात करूं, FII DIIs प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 70 या 75% स्टेक रखते हैं।
पब्लिक के पास 15-20% का स्टेक है, समथिंग। तो सारा माल तो बड़े लोग लेके बैठे हैं, आपके और हमारे पास है क्या? थोड़ा बहुत पैसा, उसके लिए डरते रहे हम, हमें डरने की जरूरत क्या है? उन लोगों को डरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, गिरावट में खरीदना सीखें। हो सकता है 2022 खराब गया है, हो सकता है 23 भी खराब चला जाए भाई, एक साल और खराब हो जाए, लेकिन क्या 24 नहीं बढ़िया आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो जो रुकेगा, जो पेशेंस रखेगा, इनमें रुकना सीखेगा, वही पैसा बनाएगा। इधर उधर घूमते रहे, कभी इसकी सुनी कभी उसकी सुनी, तो कुछ नहीं घर लेके जाओगे लॉस के अलावा, और पैसा तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। तो बस रुकना सीखिए क्वालिटी स्टॉक्स में, ये कहूंगा आपसे। तो ये होगी मेरी आज की लास्ट वीडियो, एक तरीके की आप इसे मोटिवेशनल वीडियो ही समझ लो, बट मैं कह रहा हूं बस किसी स्टॉक में रुकना सीख लो। एक बार रुक गए ना तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।